So, a very good afternoon to all the participants and experts. On the behalf of Career Point University, I warmly welcome you all in this career counseling session. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और फार्मेसी डिपार्टमेंट इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बार कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कर रहा है. So before start this session, I want to introduce myself. I am Babita Patyal, Assistant Professor in School of Pharmacy, Career Point University, Hamirpur. So आज हमारे साथ हैं हमारे experts, Dr. Jitendra Singh, who is the Dean cum Principal of School of Pharmacy in Career Point University, Hamirpur, and Miss Anjana Devi, who is the Head of Department of Career Point University, and Ms. Poonam Dogra, who is the coordinator of this career counseling session, and Dr. Shampi Dugal, who is the admission and marketing head. तो जैसे कि हमारा ये जो सेशन है 40 मिनट्स का है, तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये पूछना चाहती हूँ कि सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस कि फार्मेसी प्रोफेशन क्या होता है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में फार्मेसी प्रोफेशन के क्या रोल हैं? Thank you, Ms. Babita Patyal. Yes, it is. Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Fine. So I must appreciate the step taken by the members of School of Pharmacy, especially HOD Ms. Anjana Devi, Ms. Poonam Dogra, coordinator of this session, Ms. Babita Patyal, who is moderator, Mr. Shashipal, Ms. Shikha Atri, and all teaching and non-teaching staff for giving their inputs in organization of the second career counseling session, online mode. So I, Professor Jitendra Singh, Dean cum Principal, School of Pharmacy, संवाद से पहले प्रश्न से पहले मैं स्कूल ऑफ फार्मेसी की तरफ से और इनफैक्ट करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन करता हूं व युवा वर्ग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, भारतवर्ष में पढ़ाई के लिए किस कोर्स को चुनना चाहिए, इस बात पर बहुत विचार नहीं किया जा सकता। कारण अवेयरनेस है कि काउंसलिंग प्रॉपर नहीं, अवेयरनेस नहीं, विकल्पों का पता नहीं है, जो कि एक विद्यार्थी के भविष्य से ताल्लुक रखता है। पूरा करियर का सवाल होता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं हमारी स्पेशली रूरल विलेजेस एरिया में उसको रूरल एरिया में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो करियर के लिए हमें अपने आप को जागरूक रखने की बहुत जरूरत है। पुराने समय में कुछ गिने चुने कोर्सेज का विकल्प होता था। किसी ने आर्ट्स में के सब्जेक्ट को चूज करना है तो ज्यादातर लोग बीए चूज कर लेते थे, सिलेक्ट कर लेते थे। जिसने कॉमर्स में जाना है बीकॉम कर लेते थे। उसी तरीके से जिसने साइंस में मेडिकल स्ट्रीम से है वो एमबीबीएस पर उनका एक्सपेक्टेशन रहती थी, और जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं वो बीटेक और इंजीनियरिंग की तरफ उनका रुझान रहता था। कुछ एक लोग जो है एग्रीकल्चर में भी एस्पेक्ट रखते थे। सो इससे ज्यादा नहीं सोच पाते हैं। पर आज का समय जो है वो है स्पेशलाइजेशन का और स्किल बेस्ड। आज के समय में एक प्रोफेशनल कोर्स की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आज का टाइम स्किल और काबिलियत का हो गया है। बढ़ती जनसंख्या व जागरूकता के साथ साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसलिए आज जरूरत है करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए सही कोर्स को चुनने की। आज भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी हर विषय में अनेकों विकल्प, बेहतर विकल्प मौजूद हैं, बट जरूरत है उन विकल्पों के बारे में अवेयरनेस की। तो जैसे कि मैडम बबीता पटियाल ने प्रश्न किया कि फार्मेसी प्रोफेशन क्या होता है और इसकी हेल्थ केयर सेक्टर में क्या रोल है। बहुत अच्छा। देखिए, फार्मेसी प्रोफेशन एक बहुत ही वाइड प्रोफेशन है जिसमें एक विद्यार्थी अपनी चॉइस से अपना करियर बना सकता है। फार्मेसी प्रोफेशन एक प्रकार से मेडिकल और केमिकल साइंस का मिक्स प्रारूप है। जब भी आप कोई दवा लें या देखें तो सोचना
कि उस दवा में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कंटेंट है या मॉलिक्यूल है, जो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो किसने डिस्कवर किया, उस दवा के बारे में सोचना, उसकी फॉर्मूले को किसने डिजाइन किया, उस मेडिसिन को किसने डेवलप किया, उस मेडिसिन को किसने बनाया, फॉर्मुलेट किसने किया, उस मेडिसिन को किसने टेस्टिंग उस पर की, इन मेडिसिन को किसने इन मेडिसिन को डेवलप करने के लिए किसने रिसर्च की, R&D में किसने काम किया। तो इस उस पर्टिकुलर दवा और मेडिसिन की नॉलेज मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर डॉक्टर को उस नॉलेज से किसने अवगत कराया। तो पेशेंट को दवा देने से पेशेंट की काउंसलिंग तक का रोल वो फार्मासिस्ट का है। तो इन सभी क्वेश्चंस के बाद आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, वो है फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स। सो इन मेडिसिन और ड्रग से जुड़े हुए हर पहलू पर, हर स्टेप पर आपको फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स का रोल नजर आएगा। चाहे वो R&D का काम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, चाहे वो क्वालिटी का काम हो, चाहे वो ड्रग कंट्रोल मैनेजमेंट का काम हो, एवरीवेयर फार्मासिस्ट। आज आपके डिस्ट्रिक्ट में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो है, ड्रग इंस्पेक्टर है, वो भी फार्मासिस्ट है, राइट। तो फार्मासिस्ट वो प्रोफेशनल है जो ड्रग और मेडिसिन से जुड़े हर स्टेप पर कार्य करता है। एंड आई मस्ट से, जैसे कहा जाता है सोसाइटी में कि एक डॉक्टर ने मरीज को दवा के माध्यम से जीवन दिया, एक डॉक्टर ने मरीज को एक दवा के माध्यम से जीवन दान दिया, पर फार्मासिस्ट वो प्रोफेशनल है जिसने उस दवा को ही जीवन दिया है। फार्मासिस्ट इज द क्रिएटर ऑफ दैट मेडिसिन। इफेक्टिव और सेफ दवा पेशेंट तक अगर पहुंची है तो वो है फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन में एक गुणवत्ता की दवा जो है वो पेशेंट तक पहुंची है। और दूसरे हेल्थ केयर की बात करूं, स्पेशली प्रोफेशंस लाइक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स एंड पेशेंट के बीच की अहम कड़ी फार्मासिस्ट रोल प्ले करता है। और अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो रियलाइज करना है कि डॉक्टर से कितना आप फ्री महसूस करते हैं शेयर करने के लिए, और कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं डॉक्टर के पास। हार्डली 5 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, राइट। डॉक्टर ने वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के आपको दे देनी है। उसके बाद जब आप मेडिसिन लेने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाते हो, तब आप अपने आप को फ्री महसूस करते हैं कि यस, आप उस फार्मासिस्ट से मेडिसिन लेते हैं, उससे समझते हैं, वो पूरा आपको बताता है। और इनफैक्ट अगर आपकी प्रेस्क्रिप्शन में जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं उसमें अगर कहीं कोई कमी रहती है, फॉल्ट रहता है, कोई ड्रग इंटरेक्शन, कोई 2 मेडिसिन ऐसी लिख दी कि जो साथ में नहीं देनी चाहिए थी, या कोई ऐसी मेडिसिन लिख दी कि जिसमें एडवाइस देने की पर्टिकुलर दवा के साथ ये इस टाइप का खाना नहीं खाना, दैट इज कॉल्ड फूड ड्रग रिएक्शन, फूड ड्रग इंटरेक्शन। तो उस टाइप के पहलुओं पर भी फार्मासिस्ट ही एक है जो कि पेशेंट की काउंसलिंग करता है, उसको बताता है। तो तसल्ली और बेहिजक जिससे एक पेशेंट मिलता है वो है फार्मासिस्ट। सो इट इज ए नोबल सोशल वेलफेयर प्रोफेशन आल्सो। So basically pharmacist is a intermediate between doctor and patient. तो सर मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहती हूँ कि फिर तो फार्मासिस्ट का जो रोल है इन नेशनल इंडिया एंड इंटरनेशनल, वो डिफरेंट है या फिर सेम ही है? मतलब जो यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल है, क्या सेम रोल इंटरनेशनल लेवल पे बाहर की कंट्रीज में भी यही रोल है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? मिस पटियाल, द रोल ऑफ फार्मासिस्ट डिपेंड ऑन द कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री के अपने रेगुलेशंस हैं, अपना सेटअप है। तो अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूं तो वहाँ फार्मासिस्ट को बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन में रखा है। और इनफैक्ट डॉक्टर ने जस्ट डायग्नोज किया और फार्मासिस्ट ने फिर उसकी जो मेडिसिन हैं वो फार्मासिस्ट डिजाइन करता है कि ये बीमारी है एक पेशेंट को, तो उसको किस टाइप की मेडिसिन देनी है और किस टाइप की कितनी डोज देनी है, राइट। क्योंकि डोज जो है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन की डोज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इनफैक्ट आने वाला टाइम जो रहेगा
वो फॉर एग्जांपल अगर पैरासिटामोल एक कॉमन मेडिसिन है, जैसे यूजुअली 500 to 50 mg की टैबलेट जो दे देते हैं, बट आने वाले टाइम में इतना ज्यादा अवेयरनेस और रिसर्च वर्क हो जाएगी अप्लाइड कि हर पर्सन के लिए एक डोज नहीं है, उस पर वर्क करेगा। तो वो ड्यूटी रहेगी फार्मासिस्ट की। सो इंडिया में बेसिकली जो सिस्टम जो है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना होता है हॉस्पिटल में और फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस करना होता है। बट कैरियर काउंसलिंग, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के अलावा अगर फार्मासिस्ट का रोल एक्सप्लेन करूं तो ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग कंट्रोल, एज ए ड्रग इंस्पेक्टर, एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए टीचर, एज ए फॉर्मुलेशन केमिस्ट, तो जहां पर है फार्मासिस्ट के मैनी रोल्स आ जाते हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो वो इंडिया और एज वेल एज अब्रॉड वो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम स्लैब पे काम करते हैं फार्मासिस्ट। ओके, तो जैसे कि हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इट इज ओनली अबाउट 40 मिनट सेशन। तो कैंडिडेट्स, अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो या फिर टाइप करके हमें सेंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं मिस अंजना देवी से ये पूछना चाहती हूँ। मैम, जैसे कि आज हमारे +2 स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि फार्मेसी में आने के लिए उनके पास कौन सा मतलब मेडिकल होना चाहिए, नॉन मेडिकल होना चाहिए, कॉमर्स और ऑल, कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मेसी में आ सकते हैं। तो मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आवर कैंडिडेट्स कि कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स फार्मेसी में एडमिशंस ले सकते हैं। मिस अंजना मैम। Okay, thank you, Miss Babita Patyal. I am Anjana Devi, Head of Department, School of Pharmacy, Career Point University, Hamirpur. जिन स्टूडेंट्स ने 10+2 मेडिकल और नॉन मेडिकल से पास आउट की हैं, वो सभी बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें डी फार्मेसी इन आयुर्वेदा, तो इसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, बोथ, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ओके मैम, ओके, मींस अगर हमारे पास मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड बोथ, मेडिकल नॉन मेडिकल बोथ, तो वो जो स्टूडेंट हैं वो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी इन एलोपैथी में एडमिशन ले सकते हैं। बट फॉर डी फार्मेसी आयुर्वेदा, ऑल स्ट्रीम्स फ्रॉम +1 +2 मींस कॉमर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी डी फार्मा इन आयुर्वेदा में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी भी फिर से कैंडिडेट्स को याद करवाना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप अपना क्वेश्चन हमें अपना माइक अनम्यूट करके या फिर हमें रिटर्न में टाइप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा है अभी। क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पैकेज आफ्टर बी फार्मेसी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आवर कैंडिडेट हाईएस्ट पैकेज आफ्टर बी फार्मेसी। ओके, फार्मेसी प्रोफेशन में पैकेज डिपेंड करता है, जैसे मैंने स्कोप बताए, विकल्प बताए, और कैंडिडेट की स्किल एंड नॉलेज के ऊपर मैडम। तो एक स्टूडेंट के पास कितनी स्किल है, क्या उसका नॉलेज कितनी है, उस पर सर्टेनली डिपेंड करता है। हर प्रोफेशन में करता है, फार्मेसी में ही नहीं। बट फार्मेसी प्रोफेशन एक बार जहाँ से स्टार्ट करता है कैंडिडेट, तो बहुत ही शार्प राइज करता है। और फार्मेसी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि डाउनफॉल में काउंट नहीं होता है। किसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, पीछे कोविड-19 भी रहा, तो फार्मेसी प्रोफेशन में तो ये इस टाइम में इस प्रोफेशन में ज्यादा ग्रो किया है और इसकी इनफैक्ट एप्लीकेशन और डिमांड बढ़ी है। आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट की जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है, इंडस्ट्री में भी, गवर्नमेंट सेटअप में भी, एवरीवेयर। क्योंकि जहाँ हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर इशू है, तो फार्मेसी प्रोफेशन आर द वेरी 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 इम्पैक्टिव और वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सो एक कैंडिडेट अपनी इच्छा से इसमें ऑप्शंस को चूज कर सकता है और इसमें कहीं भी कोई पैकेज का लिमिट नहीं है।
a candidate can start their career from 10,000 to 30,000 per month, right? So initially after 2 to 3 years वो एक अच्छे स्मार्ट पैकेज पर पहुंच जाता है, और बियॉन्ड मतलब 1 लाख 2 लाख पर मंथ लिस्ट में भी इंडस्ट्री में पैकेज इजीली मिल जाता है आफ्टर सम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एक और क्वेश्चन हमारे कैंडिडेट्स की तरफ से है, कितनी परसेंटेज चाहिए फार्मा में एडमिशंस लेने के लिए? तो सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एडमिशन फार्मेसी में आने के लिए फार्मेसी मिनिमम में आने के परसेंटेज? लिए अगर डी फार्मेसी आयुर्वेद डी फार्मेसी और बी फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एचपी गवर्नमेंट रेगुलेशंस ही हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि आवर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विच इज एफिलिएटिंग बॉडी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन थ्रू आउट इंडिया। जितने भी कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो फार्मेसी कोर्स रन कर रहे हैं, हर जगह फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव होना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अप्रूव होना जरूरी है। दूसरा, हिमाचल गवर्नमेंट से कोर्सेज की अप्रूवल लेनी पड़ती है। सीट्स का भी वही डिसाइड करते हैं कि कितनी सीट्स अप्रूव की हैं। हमने एज पर जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए उतनी सीट्स पर काम कर रहे हैं। 50% की एलिजिबिलिटी कंडीशन है हमारे यहाँ पर कि स्टूडेंट के पास मेडिकल और नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से किसी से भी हो, बी फार्मेसी डी फार्मेसी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, और डी फार्मेसी आयुर्वेदा उसके लिए जो है किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। इनफैक्ट डी फार्मेसी आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं तो आने वाला टाइम जो है, अभी कोविड-19 का जो इरा था, ये कोरोना का टाइम था, इसने बहुत कुछ सिखाया, और गवर्नमेंट की पहले से भी प्लानिंग रही है कि आयुर्वेदा को प्रमोट करना है। आयुर्वेदा के लिए आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज, आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स सब जो है डिमांडिंग है। और आज इस टाइम में तो ये रियलाइज कर लिया है कि आयुर्वेदा इज द बेस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा जो है वो लाइफ का एक अहम हिस्सा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो ये एक जो है इसका स्कोप बहुत अच्छा रहने वाला है। इनफैक्ट जो पार्लियामेंट में 2005 में इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फार्मेसी का जो बिल रखा गया था 2016 में भी हुआ है, और जब ये जो है रूल इम्प्लीमेंट अच्छे से हो गया तब इसकी जो है एक रियल सेंस में जो है वो, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन की बूम एकदम से 1985 1990s में 1985 से 1995 के बीच में जितनी डिमांड फार्मेसी प्रोफेशन की एकदम से राइज हुई थी, इसी तरीके से डी फार्मेसी और बी फार्मेसी आयुर्वेदा के डिमांड जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बूम पर आने वाली है। ये अच्छा करियर बना सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं? तो आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन टू मिस अंजना देवी। मैम, आप बच्चों को बताइए कि हमारे कैंपस में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं। मिस अंजना। यस मैम, बिल्कुल। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में बिग प्लेग्राउंड एंड जिम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ओके मैम, ओके। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्कोप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, फार्मेसीज की स्कोप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो सर कैन यू प्लीज, डॉक्टर जितेंद्र, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन स्कोप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ फार्मासिस्ट? यस मिस बबीता, वास्तव में फार्मेसी प्रोफेशन में जैसे मैंने पहले कहा कि इतने विकल्प मौजूद हैं कि एक कैंडिडेट अपनी इच्छा से वो अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, पीएचडी जिस भी लेवल पे वो कर रहा है या फार्म डी, उसको करने के बाद एक प्रोफेशनल के बाद एक कैंडिडेट के पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। वो अपना चॉइस बेस्ड डिसीजन ले सकता है कि मुझे मेरे इंटरेस्ट के किस में है और मुझे अपना करियर किस लाइन में चूज करना है। एज ए फार्मासिस्ट वो यूज कर सकता है, एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना है तो देयर आर नंबर ऑफ पोजीशंस इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद हैं दोनों ही विकल्प में। जैसे फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज,
and up to pharmacist up to the chief pharmacist level. Similarly, drug control officer, state drug control officer, drug analyst government sector में, pharmacovigilance officer, pharmacovigilance officer in hospitals. So scientists in state and central government both, teaching in colleges and universities, state universities and central universities both. So there are lots of opportunities available, whether in state, in hospital, in drug dispensaries, railways, armies, militaries, banking, अनेकों एरिया जो है सेक्टर्स में फार्मेसी प्रोफेशनल्स की जॉब रिक्वायरमेंट रहती है. अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो प्राइवेट सेक्टर इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि कैंडिडेट चॉइस बेस, वो जैसे ही उसका कुछ एक्सपीरियंस होता है तो वो शिफ्ट करके अपना उससे ज्यादा पैकेज पे चला जाता है. उसके बाद फिर जैसे एक्सपीरियंस होता है नेक्स्ट लेवल पर वो कर लेता है, या तो उसी इंडस्ट्री में उसको प्रमोशन और हाइक मिल जाता है या फिर वो इंडस्ट्री चेंज कर देता है. सो पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग in pharma industries are getting a very much high package in pharma sectors. So whether it is in R&D, ये कोर्सेज करने के बाद बच्चा एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट R&D में का इंटरेस्ट है तो R&D में जा सकता है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जा सकता है, मेडिसिन और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है, राइट, प्रोडक्शन में जा सकता है, क्वालिटी कंट्रोल को ऑप्ट कर सकता है अगर उसका एनालिसिस टाइप का स्किल है और नॉलेज है, इंटरेस्ट, क्वालिटी है. सिमिलरली क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकता है. ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एक अच्छा ऑप्शन कैंडिडेट के पास है. साइंटिफिक राइटिंग में एक कैंडिडेट अपना करियर बना सकता है. सो ड्रग रेगुलेटरीज हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, क्लिनिकल रिसर्च में भी, एंड मैनी मोर एरियाज ओपन है वर्किंग के लिए. और सभी एरियाज में एक स्मार्ट पैकेज, स्मार्ट करियर, स्मार्ट डेजिग्नेशन से स्टार्ट होता है कैंडिडेट का करियर. और विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक्सपीरियंस उसको एक इकोनॉमिक एज वेल एज रेस्पेक्टिव पोजीशन वो मिल जाती है. तो कैंडिडेट को मैं एडवाइस करूंगा इसके साथ ही कि जब भी वो करियर की बात आए तो एक शांति से बैठकर तसल्ली से उसको सोचें कि क्या क्या विकल्प हैं 10+2 के बाद और उसको कौन से विकल्प को चूज करना चाहिए. इसी के साथ मैं ऐड इन करूंगा कि उसको सोचना चाहिए एक कैंडिडेट को, पेरेंट्स को भी, कि कहाँ पर वो बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं बात करूं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी की, तो वी आर वेल वर्स्ड, और हमारे पास जो है वेल एस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरीज हैं जहां पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, फैकल्टी एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड फैकल्टी है, और एक अच्छा ग्रीन लस्सी कैंपस हमारे पास है. और बात करूं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की पीसीआई, मैंने पहले कहा कि पीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो हमारा स्कूल ऑफ फार्मेसी पीसीआई से अप्रूव्ड है. और अगर बात करूं मैं इंडस्ट्री रिलेशंस की, तो लास्ट ईयर इन 2019 मोर देन 20 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है जो हमारे करियर काउंसलिंग कहेंगे एक्सपर्ट पैनल, एक एक्सपर्ट फार्मा इंडस्ट्री एक्सपर्ट पैनल के मेंबर हैं. और इनफैक्ट हर मेंबर पे सीनियर लेवल के जो प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो सीईओ लेवल के हों, जनरल मैनेजर हों, मैनेजिंग डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मार्केटिंग, हर स्टेप के जो है ऑफिसर करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में विजिट कर चुके हैं. ओके सर, ओके. एक और क्वेश्चन है, विच स्ट्रीम इज बेटर, बी फार्मा और डी फार्मा? ये क्वेश्चन भी हमारे ऑडियंस की तरफ से आ रहा है कि बी फार्मेसी ज्यादा बेटर है या डी फार्मेसी ज्यादा बेटर है. सर, both stream are equally good. in fact अगर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की फैमिली चॉइस क्या है, कि कैपेबिलिटी क्या है, थोड़ा फीस में भी इनमें डिफरेंस है. और डी फार्मेसी करके I think there is technical problem.
students, please wait. I think there is technical problem. Please unmute Yeah. Dr. Jitendra. Is it fine? Yeah, now it's fine. यस। तो आपके क्वेश्चन पर मैंने कहा कि दोनों ही स्ट्रीम इक्वली गुड हैं, दोनों का अपना एक रोल है। डी फार्मेसी करके भी वो फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री के लिए भी एलिजिबल है। और डी फार्मेसी करके एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट अगर चाहे कि अपना उसने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो फार्मेसी स्टार्ट कर सकता है आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सिमिलरली बी फार्मेसी इज ए 4-year कोर्स, डी फार्मेसी 2-year कोर्स है, एनुअल प्रोग्राम है, 2 ही एग्जाम है। और बी फार्मेसी जो है वो 4 साल का कोर्स है। और बी फार्मेसी को करने के बाद सर्टेनली अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाते हैं। एक ग्रेजुएट कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स ग्रेजुएशन के बाद उसको इंडस्ट्री में भी एक अच्छा डेजिग्नेशन और पैकेज मिल जाता है। और जो है वो टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाता है डी फार्मेसी कॉलेजेस में। और अपना जो एज ए ड्रग इंस्पेक्टर भी एलिजिबल हो जाते हैं, ड्रग एनालिस्ट, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर। तो ये बहुत ज्यादा विकल्प है बी फार्मेसी के बाद इंक्रीज हो जाते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि जो लोग अभी जैसे फीस उसमें मैंने कहा ज्यादा है, ड्यूरेशन ज्यादा है, तो अगर वो डिप्लोमा से स्टार्ट करते हैं 2 ईयर, कि 2 ईयर के बाद थोड़ा सा सेटलमेंट होगी, जॉब मिल गया, अपना अर्निंग कर ली, उसके बाद वो बी फार्मेसी में अगर एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट उनका 2nd ईयर में एडमिशन उनको दिया जाता है लेटरल एंट्री में। तो ये उनके लिए जो डिप्लोमा डी फार्मेसी करते हैं उनके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास टाइम लिमिट जो है 40 मिनट्स का है। तो मैं अभी सेशन को आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड द सेशन टू मिस पूनम डोगरा। तो मैम प्लीज। Now, I would like to thank all the participants, career counseling team, experts of panel, moderator of the session, and university authority. For participation certificates, you may send your email and name on the career counseling WhatsApp group. Thanks to all participants. Now, I would like to hand over session to Dr. Shampi Duggal to share some glimpse about university. Thank you. A very good afternoon to everyone, especially Dean Pharmacy, Dr. Jitendra, HOD, Ms. Anjana Devi, and all other faculty members. I am Dr. Shampi Duggal. I want to share some key features of Career Point University. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि करियर पॉइंट जो ग्रुप है उसकी शुरुआत 27 इयर्स बैक कोटा में हुई थी। और कोचिंग जो आप शब्द सुनते हो, ये शब्द जो है कोचिंग जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट जो किया था करियर पॉइंट जो है इस ग्रुप ने किया था। तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो 2012 में की गई थी विधानसभा एक्ट के अकॉर्डिंगली, एचपी गवर्नमेंट के थ्रू। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही इसको एस्टेब्लिश किया है, साथ में यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है 2012 से ही। और जो फार्मेसी यहाँ पर जो कोर्स चलाया जा रहा है वो सर्टिफाइड है, जो अप्रूव्ड है वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र ने आपको पहले बताया। अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी की, तो अभी हमें विभिन्न जो है अलग अलग जो है प्राउड मूवमेंट अवार्ड हमें मिल चुका है, भारत गौरव अवार्ड मिल चुका है, इसके साथ हिमाचल रत्न अवार्ड से भी हमें सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो अप्रूवल्स की मैंने बात की कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है, ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज का मेंबर होना बहुत जरूरी है, और फार्मेसी जो स्ट्रीम है उस कोर्स के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ जो हमारा इंडिया है उससे अप्रूव होना जरूरी है। इसके साथ में बात करूं तो जो करंट स्ट्रेंथ है हमारी वो है 1850 स्टूडेंट हमारे पास हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मोर देन 150 जो है वो प्रोफेसर्स और जो है अदर टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ को मिला के। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का एमओयूज कहाँ पे हैं, गवर्नमेंट्स के साथ हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हैं। तो बहुत अच्छा है कि हमारे बहुत सारे एमओयूज हैं, इंडिया में भी हैं, अब्रॉड में भी हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने ट्रेनिंग्स जो हैं, अपनी वर्कशॉप जो है उसको अच्छे से कंप्लीट करें, ताकि आने वाले समय में जब भी वो आगे प्लेसमेंट में जाते हैं तो उनकी ग्रूमिंग जो है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उनकी जो स्किल्स एनहांसमेंट है वो अच्छे से हो। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर मैं बात करूं पनेशिया बायोटेक्नोलॉजी, बायोकॉन, सर्व फार्मा, ल्यूपिन, इन सब के साथ हमारे जो है वो एमओयूज रहते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे हमारे पास जो
लैब्स हैं स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली, अलग अलग लैब्स हैं। अगर फार्मेसी की बात करूं तो मोर देन 15, अराउंड 15 से भी ज्यादा हमारे पास फार्मेसी की अपनी लैब्स हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी की लैब भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता ही है, जो फार्मेसी के लिए सारी टेक्निक्स का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आगे जाकर आपको एक अच्छा भविष्य आप उसमें बना सकें। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, आजकल के समय के बारे में। कोरोना का समय था, आपको पता ही है कि बहुत मुश्किल हो गया था कि छात्रों की जो पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है। और अगर मैं अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करता हूँ या अदर जो भी नियर अबाउट कॉलेजेस हैं, बहुत मुश्किल समय था। जो क्लासेस थी वो नहीं लग पाई, और अभी ये भी फाइनल नहीं हो पा रहा है कि किस माध्यम से जो है वो एग्जाम होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं करियर पॉइंट विश्वविद्यालय की बात करूं, तो हमने कंटिन्यूस वे में सभी प्रोफेसर्स ने अपनी रूटीनली टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली क्लासेस ली। इसके साथ साथ अपने 100% सिलेबस को कंप्लीट किया। अपने माइनर एग्जाम्स हमने छात्रों के कंप्लीट टाइम से करवाए, और अभी हमारे फाइनल एग्जाम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारा 10 जुलाई को रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद हम मार्कशीट भी घर बैठे ही छात्रों को प्रोवाइड करेंगे, और कन्वोकेशन भी हम अगस्त में कर रहे हैं। तो बहुत ही सराहनीय कदम है कि छात्रों की पढ़ाई का जरा भी नुकसान ना हो करते हुए हमने बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दिया, और बहुत सेफ्टी से घर बैठे ही छात्रों को सारी जो सुविधाएं थी वो हमने उपलब्ध कराई। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिट हो चुके हैं, उनको हम करा रहे हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज। अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसी दुनिया भर के जो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड की, वहां से हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन ली है, उनको ये जो कोर्स है ये फ्री करने को मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स को करने के लिए वैसे सिंपल एक कोर्स को करने की कॉस्ट होती है 10 से 20 हजार, और हमारे एक एक स्टूडेंट ने कम से कम 25-25 कोर्स भी, इसमें 25-20 ऐसे ऐसे कोर्सेज जो है अलग अलग स्टूडेंट ने किए हैं। तो हजारों से लेकर लाखों रुपए के जो कोर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड कराए हैं। तो हमारी जो 30 जुलाई तक अगर आप एडमिशन आप कराओगे, तो उसमें आपको ये ऑप्शन रहेगी फ्री कोर्स करने की, जिसकी कॉस्ट 10 से 20 हजार है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोर्स आप चूज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, मोर देन 2000 कोर्सेज हैं, और वैसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पर आप उसमें चूज कर सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम किन किन फैक्टर्स पे काम करते हैं। मैंने आपको बताना है कि पहले भी बताया कि डॉक्टर जितेंद्र ने कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आप जा सकते हो। अगर बात करें मल्टीनेशनल कंपनीज की, गवर्नमेंट सेक्टर की, अगर रिसर्च की, आने वाला समय रिसर्च का है, उसमें बहुत ऑप्शन रहेगी। तो कहीं ना कहीं फार्मेसी जो है एक सही विकल्प के रूप में आगे आने वाले समय में आपके लिए अच्छा भविष्य जो है आपका बना सकता है। ये कुछ पिक्स आप देख रहे हो, ये अनंत टेक्निकल कल्चर फेस्टिवल की हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि छात्रों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और उनकी जो है इनिशिएटिव लेने के, जो कोई भी वो अपना जो नया काम कर सके, स्टार्टअप कर सके, ऐसी चीजों पर जो ऐसी एक्टिविटीज हैं उनकी रेगुलर जो है वो चीजें चलती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि क्लास में तो छात्र है कुछ ना कुछ थ्योरी में तो सीखता ही है, लेकिन जरूरी होता है प्रैक्टिकली बच्चा क्या सीख रहा है। जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो लैब्स की बात भी आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लैब्स के साथ साथ, तो बच्चा कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है, वर्कशॉप कर रहा है, एक्सपर्ट टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे यहाँ पर रेगुलरली इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और सबसे बड़ी बात शायद डॉक्टर जितेंद्र ने मेंशन की होगी कि करियर पॉइंट विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है हिमाचल में जिसने एडवाइजरी पैनल बनाया है। अगर मैं एडवाइजरी पैनल की बात करूं, तो हमने इंडस्ट्री से बेहतरीन जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं अलग अलग कंपनी से, उनको अपने साथ जोड़ा है। वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी जोड़ा है। वो क्या करते हैं कि वो रेगुलरली हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ बताते रहते हैं, उनको प्रॉपरली गाइडेंस देते हैं कि किस तरीके से आपने खुद को तैयार करना है, कि कंपनीज को किस तरह के छात्रों की डिमांड रहती है। तो उस तरीके से हम जो है स्किल्ड स्टूडेंट्स को जो है प्रिपेयर करते हैं। तो बड़ा अच्छा है, इसमें इंडस्ट्री और जो यूनिवर्सिटी है उसके गैप को कम करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग कोलैबोरेटर्स हैं। प्लेसमेंट की बात करूं तो करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 25 लाख है। और इसके साथ में और भी चीजें एडिशन करूं तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जो चल रहे हैं। पायोनियर इंक्यूबेटर हमारे पास है जो कि आईआईटी मंडी में है सिर्फ, और दूसरा हमारे पास है जिसमें कोई भी बच्चा अपना स्टार्टअप कर सकता है। उसमें 25,000 रुपया पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ हमारे पास उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम चल रहा है।
प्रगति प्रोग्राम है, जो वर्कशॉप है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ताकि छात्र आने वाले समय में जब प्लेसमेंट में जाएगा तो ग्रुप डिस्कशन, उसका पर्सनल इंटरव्यू, उसका जो फियर है, स्टेज फियर है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उन पे हम अच्छे से काम कर सकें। बहुत सारी ऐसी एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी को विजिट करती रहती हैं। हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशल तैयारी कराई जाती है। इसके लिए हमने बीच में ही जनरल स्टडी के सब्जेक्ट को डाल दिया है सिलेबस में ही, तो वो भी छात्रों की तैयारी जो है साथ साथ होती चलती है। तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है,